Hello friends, I Dr. Priyanka Dadupanthi, HOD, Department of Science, welcome you all on behalf of Guru KPU. Today I am going to deliver a lecture on excretion. Excretion हमारी बॉडी का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये हमारी बॉडी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करते हैं तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी लाइफ को स्पेंड करने के लिए बहुत सी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। जब तक एनर्जी नहीं होगी कुछ भी वर्कआउट लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू नहीं किया जा सकता है। एनर्जी का सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है फूड। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी जीवन के लिए, अपने लाइफ स्पैन के लिए फूड को इनटेक करता है। फूड के अंदर डिफरेंट टाइप के जो मेटाबॉलिक पार्ट्स होते हैं, इन डिफरेंट टाइप के जो पार्ट्स हैं या डिफरेंट टाइप के जो सोर्सेज हैं, उन सोर्सेज के थ्रू हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। जो भी फूड इनटेक किया जाता है उस फूड में सबसे पहले होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। हमारे फूड के अंदर प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और भी बहुत सी चीज़ें इंक्लूडेड होती है, लेकिन उन सभी को हम डायरेक्टली एनर्जी के रूप में यूज़ नहीं कर सकते हैं। उनको एनर्जी के फॉर्म में यूज़ करने के लिए उनका मेटाबॉलिज्म होना बहुत ज़रूरी है। मेटाबॉलिज्म के बाद फूड का दो पार्ट में कन्वर्जन होता है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे बनते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए अनयूज़फुल होते हैं। इन प्रोडक्ट्स को हम वेस्ट प्रोडक्ट्स भी कहते हैं। ये जो यूज़फुल प्रोडक्ट्स होते हैं, ये यूज़फुल प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी के डिफरेंट एक्टिविटीज़ को फॉर्म करने के लिए, डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जबकि अनयूज़फुल प्रोडक्ट्स या वेस्ट प्रोडक्ट्स अगर हमारी बॉडी के अंदर होंगे तो इनके कारण हमारी बॉडी पे बहुत सारे एडवर्स इफ़ेक्ट होंगे। इन अनयूज़फुल और वेस्ट प्रोडक्ट्स को, अनयूज़फुल और वेस्ट मटीरियल को बॉडी से एज सून एज पॉसिबल बाहर निकालना ज़रूरी होता है। ये वेस्ट प्रोडक्ट्स या वेस्ट मटीरियल बॉडी से बाहर निकलना ही एक्सक्रीशन कहलाता है। एक्सक्रीशन को हम दूसरे वर्ड्स में ऑस्मोरेगुलेशन भी कहते हैं, क्योंकि ऑस्मोरेगुलेशन मीन्स हमारी बॉडी के अंदर जो भी उतार और चढ़ाव है, जो भी हमने इनटेक किया, हो सकता है वो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल ना हो, उसको हमें बॉडी से बाहर निकालना हो, तो उस प्रोसेस से या वो प्रोसेस जो हमारी बॉडी में एक बैलेंस को बना के रखता है उसको ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। अब ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है, ये वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकाले जाएंगे। बॉडी से बाहर निकालने के लिए एक सिस्टम होता है और उस सिस्टम को हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। बनने वाले वेस्ट प्रोडक्ट्स या अनयूज़फुल प्रोडक्ट्स 3 टाइप के होते हैं: अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालने वाले ऑर्गेनिजम्स को, अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अमोनोटैलिक कहते हैं। यूरिया को एक्सक्रीट करने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूरियोटैलिक कहलाते हैं, जबकि यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको यूरिकोटैलिक कहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स की, तो ह्यूमन बींग यूरियोटैलिक है। यूरियोटैलिक क्यों है? क्योंकि वो अमोनिया को बॉडी से बाहर डायरेक्ट एक्सक्रीट नहीं कर सकता। अमोनिया ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट है जिसको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करने के लिए बहुत सारे अमाउंट में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हमारी बॉडी से मैक्सिमम वाटर का अमाउंट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के साथ बाहर निकल जाएगा तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होगी, और डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम से धीरे धीरे जो ह्यूमन बीइंग है वो डेथ की तरफ चला जाता है। इसीलिए हमारी बॉडी में अमोनिया को पहले यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। हमारे फूड के अंदर प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। प्रोटीन मिलकर के बना होता है अमीनो एसिड से, और अमीनो एसिड्स के अंदर अमोनिया प्रेजेंट होती है। जब मेटाबॉलिज्म होता है तो ये प्रोटीन अपने इजी प्रोडक्ट के अंदर यानी कि अमीनो एसिड के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। अब ये अमीनो एसिड जब अमोनिया में फर्दर प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट होते हैं तो इस अमोनिया को हम डायरेक्ट बॉडी से बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसके लिए बहुत सारा वाटर चाहिए। हमारी बॉडी के अंदर लिवर की जो सेल्स हैं जिन्हें कि हम हेपेटोसाइट्स कहते हैं, उनमें प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रियल सेल्स, क्योंकि एक एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस है, हेपेटोसाइट्स के थ्रू इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है।
अमोनिया में अमोनिया से यूरिया का कन्वर्जन डायरेक्टली नहीं होता है, एक प्रोसेस के थ्रू होता है और उस प्रोसेस को कहते हैं ऑर्निथिन साइकिल। उस साइकिल में डिफरेंट एंजाइम्स भी यूज होते हैं, एक साइकिल होता है, एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के थ्रू अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन के थ्रू एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनती है, ये मिलकर के यूरिया का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये यूरिया किस फॉर्म में कन्वर्ट होगी जब हम इसको बॉडी से बाहर निकालेंगे? तो जो फॉर्म होगा यूरिया का जिससे बॉडी से इसको बाहर निकाला जाता है उसको यूरिन कहते हैं। यूरिन फॉर्मेशन में हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किडनी। किडनी इस यूरिया को यूरिन के अंदर कन्वर्ट करती है। उसके लिए उसको 3 प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट इज अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकेंड इज सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन एंड थर्ड वन फाइनली इज एक्सक्रीशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में बहुत छोटे छोटे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, माइन्यूट प्रोडक्ट्स जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल होते हैं, उनका फिल्ट्रेशन होता है। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन में उनमें से जो भी प्रोडक्ट्स बॉडी के लिए यूजफुल होते हैं उनको रीएब्जॉर्ब किया जाता है। और फाइनली एक्सक्रीशन में जो भी अनवांटेड मटेरियल होता है उसको बॉडी से थ्रू बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। और हम इन तीनों प्रोसेस के बारे में मीन्स अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन ऑन सिक्रीशन, इनके बारे में जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें फर्दर स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।